हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल एमएलटी मेडिकल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर कि एंटीजन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका टाइप्स कितना होता है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एंटीबॉडी और एंटीजन, जैसे कि जो ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि बाहर से आता है हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी को हार्म करता है। और एंटीबॉडी क्या होता है, उसको पकड़ता है और उसको मार के खत्म कर देता है, मतलब इंगल्ब करता है, और जो एंटीजन है उसको मार देता है। उसको एंटीजन और एंटीबॉडी ये होता है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन उसका जानते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो एंटीजन एंटीजन क्या होता है उसका हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में परिभाषा कहते हैं। एंटीजन इज ए सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक सब्सटेंस है जो ट्रिगर करता है। किसको ट्रिगर करता है? इम्यून रिस्पॉन्स को। किसके लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीजन एक सब्सटेंस है जो ट्रिगर करता है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाए। किसके लिए बनाए? एंटीजन के लिए बनाए। तो चलिए इसका हिंदी समझते हैं। हिंदी में क्या है? एंटीजन एक वह पदार्थ है जो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है। एंटीजन क्या करता है? हमारे बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको उत्पन्न करता है और एंटीबॉडी बनवाता है। जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर करता है, और क्या ट्रिगर क्यों करता है? एंटीबॉडी को बनाने के लिए करता है। तो चलिए एंटीजन का आप टाइप देखते हैं, कितना टाइप का एंटीजन होता है, टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो पहला है हमारा एक्सोजेनस। क्या है पहला? हमारा एक्सोजेनस। इसमें क्या करता है? इंटर फ्रॉम आउटसाइड। कहाँ से इंटर होता है? आउटसाइड। जो बैक्टीरिया वायरस होता है हमारे बॉडी में के बाहर से आता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनस। और एक है आपका इंडोजेनस। तो जो इंडोजेनस होता है वो प्रोड्यूस इनसाइड सेल। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। शरीर के अंदर बनने वाले जो एंटीजन है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनस एंटीजन। और एक है आपका ऑटो एंटीजन। जो बॉडी, इसका डेफिनेशन है आपका, इसका डेफिनेशन है आपका ऑटो एंटीजन का, बॉडी ऑन एंटीजन, मतलब कि शरीर के खिलाफ काम करते हैं, स्वयं के शरीर के खिलाफ काम करते हैं, उसको ऑटो एंटीजन बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन का क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन यही है कि एक्टिवेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। दूसरा कि स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट करता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। हेल्प इन इम्यून रिकॉग्नाइजेशन, इम्यून जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको हेल्प करता है। कि किस लिए हेल्प करता है? कि वो समझता है कि अब हमें बनाना चाहिए एंटीबॉडी, एंटीजन हमारे अंदर आ रहा है तो उसके खिलाफ हमें एंटीजन एंटीबॉडी बनाना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, एंटीजन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग जानते हैं, उसमें गुण क्या क्या होता है उसका। तो पहला है हमारा इम्यूनोजेनिसिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? होता है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का एबिलिटी देता है। इसका गुण यही है। स्पेसिफिसिटी, बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मतलब हर एक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, हर एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करता है। और एक है आपका फॉरेननेस, मस्ट बी फॉरेन टू बॉडी। फॉरेननेस मतलब फॉरेन क्या हुआ कि बॉडी के बाहर से वो आता है। एंटीजेनिसिटी, एबिलिटी टू बाइंड विथ एंटीबॉडी, जो एंटीजन है उसके अंदर ये गुण होता है कि वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सके, वो चिपका रहे।
उसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन हमारा खत्म हो गया है, अब हम लोग इंटर करते हैं एंटीबॉडी में। तो चलिए एंटीबॉडी का जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय बी सेल, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका बी सेल, दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीजन। किसके लिए करता है? एंटीजन के साथ बाइंड कर सके उसके लिए काम करता है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो बी सेल बनाते हैं। एंटीबॉडी को कौन बनाता है? बी सेल बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें पूछा जाता है कि जो आपका एंटीबॉडी है वो कौन बनाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी सेल। जो बी सेल है हमारा वही बनाता है आपका एंटीबॉडी। किस लिए बनाता है? ताकि वो एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। बी सेल बनाते हैं और एंटीजन को पहचान कर उसे जोड़ता है। बी सेल बनाता है आपका एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद वो उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का संरचना। फर्स्ट है कि जो एंटीबॉडी है हमारा वो वाई शेप का होता है। कैसा होता है? वाई शेप का। और इसमें दो हेवी चेन होता है, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, दो चेन होता है। और जो वेरिएबल रीजन होता है उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, मतलब उसमें जो वेरिएबल होता है उसमें एंटीजन आता है और बाइंड करता है। और द टॉप पार्ट इज कॉल्ड फेव रीजन। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको फेव रीजन कहा जाता है। फेव रीजन, यह भी क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। उसके बाद जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है वो आपका एफसी रीजन होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपका बाइंडिंग साइट होता है, वहां पर आता है और एंटीजन बाइंड करता है। तो चलिए इसको हम लोग सरल भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। जो एंटीबॉडी है वो आपका सोल्जर है, ऊपर का भाग फेव रीजन वो आपका बाइंडिंग साइट है, और नीचे का पार्ट जो है एफसी रीजन वो आपका कांस्टेंट है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रहा हमारा एंटीबॉडी का, जो कि आपको मैंने बताया था, जो ऊपर है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है और इसको हम लोग वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और जो नीचे है एफसी उसको कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। और दो लाइट चेन होता है, एक ये हो रहा कि आपका, एक ये हो गया, दो लाइट चेन होता है, तो ये दोनों लाइट चेन है। और जो नीचे होता है वो आपका हेवी चेन होता है, जो आपका कांस्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे एंटीबॉडी का टाइप्स। कितना टाइप का एंटीबॉडी होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसको समझते हैं। तो फर्स्ट है आपका आईजीजी। ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि लिखा हुआ है आईजीए। आईजीए होता है म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रदान करता है। यह म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रदान करता है हमें। और आईजीएम ये फर्स्ट रिस्पॉन्स, जैसे कोई भी एंटीजन सबसे पहले आके वो सबसे पहले जो इंटर करता है हमारे बॉडी में उसको ये बताता है। जैसे कि कोई भी हो गया, मलेरिया पैरासाइट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में आ रहा है तो जो आईजीएम है आपका वो पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले बनता है। आईजीई, आईजीई जब एलर्जी होता है उस टाइम पे आईजीई बढ़ता है, एलर्जी में काम करता है ये। और आईजीडी, आईजीडी क्या होता है? बी सेल का रिसेप्टर होता है, बी सेल पर पाया जाता है इसको। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन। क्या फंक्शन है एंटीबॉडी का, इसको पढ़ते हैं। इसका पहला काम यही है कि न्यूट्रलाइजेशन, यह न्यूट्रल करता है किसको? टॉक्सिक वायरस को, और इनएक्टिव करता है। और दूसरा है ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटिस, फेगोसाइटोसिस बढ़ना। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस मतलब इंगल्प करता है। एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग,
जो एंटीबॉडी होता है उसके कारण ही क्लम्पिंग होता है। कंप्लीट एक्टिवेशन पैथोजन डिस्ट्रॉय, जो पैथोजन होता है, जो बाहर का फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसका कंप्लीट डिस्ट्रॉय करता है कौन? एंटीबॉडी। तो चलिए उसका प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या क्या होता है प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा स्पेसिफिसिटी, बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब कि यही बोला जा रहा है कि ये किसी के साथ बाइंड नहीं करता है, स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ बाइंड करता है। मतलब कोई भी कुछ भी आएगा उसके साथ नहीं बाइंड करता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है उसके बाद बाइंड करता है, इसका ये स्पेसिफिसिटी है। डाइवर्सिटी, दूसरा है डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज मेनी एंटीजन, बहुत सारा रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, कई प्रकार के एंटीजन को पहचान सकता है। और तीसरा है एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैपेसिटी, इसके पास बाइंडिंग करने का स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होता है। जैसे कोई भी एंटीजन को पहचान लिया तो उसको अच्छा से पूरा एकदम बढ़िया तरीका से बाइंड करके रखता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी फ्लेक्सिबल होता है, जितना भी बड़ा एंटीजन आएगा उसको उतना उसको अंदर ले लेगा, स्ट्रक्चर एडजस्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले व्हेन एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करता है तब हमारा बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और दिस इज एल्सो कॉल्ड एजीएबी कॉम्प्लेक्स, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, किसके लिए हेल्प करता है? जो पैथोजन है उसको मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए हेल्प करता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी। यह भी सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप डीएमएलटी कर रहे हो, बीएमएलटी कर रहे हो या सीएमएलटी, सीएमएलटी तो बंद हो गया है, अगर आप बीएमएलटी कर रहे हो चाहे डीएमएलटी कर रहे हो तो उसमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो चलिए इसको समझते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। तो पहला है आपका इसका फ्यूचर एंटीजन और एंटीबॉडी मीनिंग। जो एंटीजन है वो आपका फॉरेन सब्सटेंस है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। और जो एंटीबॉडी है वो डिफेंस प्रोटीन है, मतलब वो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। उसका रोल क्या है? एंटीजन का रोल है इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करना, और एंटीबॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है फाइट करना। ये प्रोड्यूस बाय आउटसाइड इनसाइड, जो एंटीजन है वो आपका शरीर के अंदर भी बनता है और बाहर से भी आता है। और जो आपका एंटीबॉडी है बी सेल्स का सोर्स है, मतलब कि बी सेल्स उसको बनाता है, किस लिए बनाता है? ताकि जो एंटीजन है उसको वो किल कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नए वीडियो को लेकर।